भटूरे का आटा। आज बनाने वाले हैं छोले भटूरे और चावल। तो उससे पहले पहले हम बनाएंगे भटूरे का आटा, जिसके लिए हमें बड़ी थाली चाहिए होगा। तो भटूरे बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं 500 ग्राम मैदा। आटे से नहीं आज बना रही हूँ, मैदे से बना रही हूँ। थोड़ी सी पानी गुनगुना लेंगे कटोरी में और इसमें डालेंगे 1 चम्मच के आसपास, मतलब 1 चम्मच से कम ही ईस्ट डाल दिया है। और ये थोड़ी ही देर में बिल्कुल मैट हो जाता है, मतलब अच्छे से घुल मिल जाता है पानी में। यहाँ पे हम डाल रहे हैं आटे में थोड़ी सी नमक और यहाँ पे आधा कप डालेंगे सूजी। सूजी से बहुत ही बढ़िया भटूरे बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसमें डालेंगे 3 चम्मच ऑयल। कोई भी ऑयल ले सकते हो, रिफाइंड ऑयल, जिससे सरसों मत लीजिएगा, रिफाइंड ऑयल में कोई भी ले सकते हो। यहाँ 2 बड़े साइज के आलू उबला हुआ, जिसे हमने कद्दूकस करके ले लिया है, इसे भी डाल देते हैं आटे के अंदर। और साथ में हमने यहाँ पे जो ईस्ट भिगा के रखी थी, ये भी बिल्कुल अच्छे से घुल मिल गया है पानी के साथ, तो हम इसे भी डाल देंगे आटे के अंदर, मतलब मैदे के साथ ही डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमने हाथ से अच्छे से मसल लेना है। ठीक है, मसलने से क्या होगा ना कि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो उसके बाद जब हमने लगेगा ज़रूरत की पानी की, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा मार के और आटा तैयार करेंगे। तो इसमें 1/4 कप जितना ही पानी हमने ऐड करी है और आटा बिल्कुल तैयार हो गया। थोड़ा सा आटा को टाइट ही रखेंगे, क्योंकि हमारी उतनी आदत होती नहीं भटूरे बनाने की, तो थोड़ा सा लूज हो जाता है ना, तो अच्छे से नहीं बनता। ईस्ट डाला तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा। तो आटा कुछ इस तरह से दबा के दिखा दिया है आपको। अब इसे थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देंगे। और अगर आपके यहाँ धूप है ना, तो इसे धूप में रख दो, जल्दी बनाना। तो मुझे जल्दी बनाना है, तो मैं इसे रखूँगी थोड़ी देर धूप में। तो जब आटा का जल्दी हो ना, तो आप क्या करो, थोड़ी देर से धूप में रख दो। हम धूप में इसे रखते हैं, तब तक हम छोले चढ़ा देते हैं। तो मैंने आटे को रख दिया है धूप में, और उसके बाद बस यहाँ पे भटूरे जो छोले बनाना है, तो छोले वगैरह जो है आजकल बिना लहसुन प्याज का बनना है, तो रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। और साथ में मैंने चाय भी बनाना है और जो है भटूरे भी बना लेती हूँ। और भटूरे के साथ से चावल भी है। बहुत सारे काम सुबह सुबह होते हैं, दूध भी गर्म करना है, तो चाय बना दिया। और यहाँ पे रख रही हूँ एक साइड में दूध गर्म होने के लिए, एक साइड में हम बनाएंगे छोले। ठीक है, तब तक भटूरे का आटा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ भटूरे की ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इन दिनों जो बिना लहसुन प्याज के खाना बन रहे हैं नवरात्रि में, तो नहीं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आटा 1 से 1.5 घंटा ही हमने रखा, 1.5 घंटा मान लीजिए। और बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो गया, बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट, मतलब टाइट आटा हमने तैयार किया था, और ये बिल्कुल लूज हो गया। अब इसे जैसे किसी पे गुस्सा उतारना हो ना, उस तरह से पटक पटक के 1 मिनट तक सॉफ्ट कर लीजिए। अच्छा सॉफ्ट हो गया, कितना लचीला हो गया। जब इसे तोड़ रही हूँ तो आप देख सकते हो, जब लोइयाँ तोड़ रही हूँ तो कितना ये खींच रहा है। बट जब भटूरे खाओगे ना, तो वो खींचेगा नहीं, बिल्कुल करारा रहेगा और सॉफ्ट भी अंदर से रहेगा। तो ज़रूर इसी तरह से बनाइएगा, 100% आपको पसंद आएगी। अब देखो, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतले नहीं बेलना, बस जैसे पूड़ी बेलते हैं ना, उसी तरह से हमने भटूरे को बेल लेना है। और इसे देखिए थोड़ा सा हमने छन्नी से ना इसे झारा जो है, इससे हम हल्का से इसे प्रेस करते हुए दबा के अच्छे से सेंक लेंगे। नहीं, ये फूल जाता है तो साइडों में ये कच्चे रह जाते हैं, तो थोड़ा सा दबाते हुए हम इसे सेंक लेना है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये भटूरे। कोई कहेगा ये घर का बना हुआ, 100% कोई नहीं कहेगा फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से बना रहे हो। और जब आप दुकान वाला 1 खाओगे ना, तो घर वाला 4 नहीं खाया तो फिर कहना, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। मुझे ये कमेंट आई थी फ्रेंड्स कि मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे अच्छा हो ही नहीं सकता है, तो उनकी गलत फहमी है। तो जो जिन्होंने कमेंट किया था, शायद उनके घर में इस तरह से खाना नहीं बनता होगा, तभी उनको आइडिया नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से बनवा के खा रहे हैं ना, तब उनको आइडिया लग जाएगा कि ये घर का बना हुआ या बाहर का, डिफरेंस उनको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भटूरे हमारा सीख रहा था, इधर खाना खाना भी स्टार्ट कर दिए हैं सब लोग। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा भटूरे अगर आप इस तरह से बनाते हो ना, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ, हम मार्केट में ही खा रहे हैं। तो जरूर इसे ट्राई करिए, बच्चे बड़े सबको पसंद आएंगे। और अगर हेल्दी बनाना है, तो अब जैसे कि इसमें सिर्फ मैंने आज मैदा ली है। पिछली बार वीडियो शेयर करी थी, तो उसमें आधा मैदा और आधा मैंने गेहूं का आटा ली थी। अब वो क्या हुआ था ना कि मतलब थोड़ा सा उसका कलर डिफरेंस रहता है, बाकी स्वाद वही रहता है। अगर हेल्दी बनाना चाहते हो, तो आप गेहूं का आटा आधा और आधा मैदा ले लीजिए और 1 कप सूजी डालिए। हमने इसमें आधा कप 500 ग्राम
तो बस अब सब लोग खाना खा ही रहते, भटूरे वगैरह बनता है तो साथ साथ खाना खा लेते हैं ना, तो सही भी रहता है। और भटूरे वगैरह गरम गरम भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसके बाद खाना निकाल देना है सभी को। और मेरा है 9 दिनों का नवरात्रि। अब मतलब 3 लोग बंदे खाने वाले हैं, 1 लोग व्रत है। तो अब सबको खिलाने के बाद किचन की साफ़ सफाई करके फिर अपने लिए कुछ बना लूँगी। तो मुझे एक छोटा सा काम था जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और मुझे लगता है कि हर किसी को इसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती होगी। मेरे पास एक ब्लाउज है, जो ब्लाउज काफ़ी बहुत बड़ा है, मतलब ये ब्लाउज। तो मैं इसे अम्मा के साइज़ का बनाऊंगी। तो इस ब्लाउज में देखो मैं क्या करती हूँ, इस साइज़ का ब्लाउज हमें बनाना है। जैसे ये साइज़ है डबल एक्सल, तो हमें इसे एक्सल साइज़ का लाना है। और इसमें 2-2 इंच कपड़ा जो है एक्स्ट्रा है, आप देख सकते हो। इस तरह से दिखा देती हूँ। तो देखो कितना बड़ा है ये, सारी चीज़ें इसके बड़े हैं, लंबाई भी बड़ी है, चौड़ाई भी बड़ी है, गले भी बड़े हैं। बट गले तो हो जाएंगे, बट जो साइडों वाला पार्ट है ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आजकल जब हम ऑनलाइन और या फिर रेडीमेड ब्लाउज लाते हैं तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। मुझे लगता है आपके काम की वीडियो है, तो मैंने सोचा चलो अच्छा शेयर भी कर देती हूँ। ये काम तो मुझे करना ही था। अब देखो यहाँ पे हमने ब्लाउज के ऊपर ब्लाउज रख दिया और अच्छे से फोल्ड करते हुए, और इसे जैसे बैक साइड में ही मतलब उल्टा करके ही रखना है। अब जो आपके ब्लाउज फिटिंग वाली है ना, उसी के साइज का इसका निशान लगा लो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, तब भी ये काम आप कर सकते हो आराम से, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप इसके ऊपर ब्लाउज रख लो और उसी के साइड में आप निशान लगा लो। तो देखो मैंने एक साइड में ही निशान लगाया ब्लाउज को नाप के, और एक साइड में मैं निशान लगाऊंगी इंची टेप नाप के, ठीक है। तो दोनों नाप हम आपसे के साथ दिखा देती हूँ कि इस तरह से। और बाजू वगैरह भी मतलब सारे चीज़ें इसमें बड़ा, जैसे एक्सल और डबल एक्सल में डिफरेंस तो रहता ही है। तो निशान बस ध्यान से लगा लीजिएगा। यहाँ पे निशान मैं अच्छे से लगा रही हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि मतलब इस तरह से आप कर रहे हो ना। तो 100% जब आप ब्लाउज ऑनलाइन वगैरह, आजकल बहुत ज़्यादा कपड़े आ रहे हैं, मैं भी लेती हूँ ऑनलाइन, तो कई बार हो जाता है बड़ी साइज आ जाती है और वो पसंद रहता है तो वापस करने का मन भी नहीं करता है। तो इस तरह से अगर है आइडिया तो कर सकते हो, और आपको वापस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बाजू भी काफ़ी बड़ा है, तो बाजू भी मैं यहाँ पे निशान अच्छे से लगा देती हूँ। वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन हाँ आपके काम की वीडियो है। मुझे लगता है कि आप सभी को इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि हम जो महिलाएं होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हम साड़ी कभी काल तो पहनते ही हैं, तो ज़रूरत हमें पड़ी ही जाती है। तो अब देखो, अब सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बहुत ज़्यादा, हम उसे कट करके निकालेंगे। और जो आगे वाला जो प्लेटें डलती हैं ना, उसको भी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा करूँगी। यहाँ से तिरछे में निशान लगाते हुए थोड़ा सा प्लेटें और बढ़ाऊँगी, क्योंकि ये सादा ब्लाउज है और हमें ब्लाउज की आदत है बेल्ट वाली। तो जब से हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ना, तो ये बहुत ही ईजी तरीके से हमारा ये बेल्ट का काम कर देगा। अब जो स्टेप था हमने कट करके निकाल दिया है। कट करने के बाद ही सिलाई करिएगा, तभी आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, सिलाई की फिनिशिंग। तो कहने का मतलब यही था कि मतलब अच्छी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। अब देखो जो एक्स्ट्रा है इसे बिल्कुल सीधा करके हमें कट करके निकाल देना है। बस इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी सिल लेना है। और जो इसके जो हमने जिसे कहा कि जो आगे मतलब फ्रंट पार्ट के जो डॉट लगे होते हैं, और इसे बेल्ट जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डॉट है उसे थोड़ा सा ना, अभी आधा इंच पे था, अब हम इसे कर देंगे कम से कम 1.25 इंच पे। तो ये बिल्कुल बेल्ट का काम ही करेगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है ना बनके बिल्कुल तैयार है। लास्ट में मैं उसे दिखा देती हूँ कि कितना बढ़िया इसकी फिटिंग आई है और अच्छी आई। थोड़ी सी कोशिश हम कर लेते हैं तो हमारा काम तो हो जाता है और हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम सभी को तो आनी ही चाहिए, क्योंकि हमें यही सब काम करना होता है, हमें बाहर जाना नहीं होता है। और कई बार होता है ना, पैसा खर्च करने के बाद भी काम नहीं हो पाता है समय से। और ये मेरी कुर्ती थी तो उसको भी मुझे ठीक करना है, लेकिन पहले ब्लाउज दिखा देती हूँ। तो देखिए, अब आपको लग रहा है कि वही ब्लाउज है, बिल्कुल इसी के साइज का हुआ है। और ये हमारा नाप वाला फिटिंग वाला था, इसका थोड़ा सा लंबाई साइज छोटा था, और उस हिसाब से जो है नीले वाली की साइज सही होगी।
बस हो गई हमारी ब्लाउज बिल्कुल तैयार। अब इसको थोड़ी सी हम तुरपाई कर देंगे, बस बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी अब नहीं रह गई है। और इस कुर्ती को मुझे ठीक करना था, जो मैंने कर दिया है। थोड़ा सा कंधा इसका उतर रहा था, बस वही ठीक करना था। नवरात्रि चल रही तो अब कुछ जाएंगे, कुछ पानी वगैरह पियेंगे, तो मैं बनाऊंगी थोड़ा सा तरबूज का जूस, जो बहुत ही हेल्दी होता है। और तरबूज का जूस वगैरह एक बार दिन में अगर पी लो ना तो पूरे दिन तरोताज़ा रहता है। और दिन में इस समय हो रहे हैं 3 बज रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बने रहने के लिए